है कि उसरी चट्टी केस में मुख्तार अंसारी वादी मुकदमा थे और अभी तक उनकी गवाही नहीं हुई थी। वो चश्मदीद गवाह थे और घायल भी थे। उनकी गवाही होने से अभियुक्त गण को सजा हो सकती माना जाएगा। डाइन डिक्लेरेशन के आधार पर जेल सुपरिटेंडेंट के खिलाफ मुकदमा 302 का दर्ज होना चाहिए। मैं माननीय मुख्यमंत्री मुहम्मदाबाद से मऊ जा रहे थे और रास्ते में उसरी चट्टी गांव पर एक ट्रक खड़ी थी, जो कि इनकी गाड़ी जब पहुंची तो आगे आगे जो है ट्रक चलने लगी और उसके डाले, लेकिन जेल अधीक्षक द्वारा उनको जेल से बादा मेडिकल कॉलेज पुनः दोबारा ले जाया गया और ले जाने के बाद जो है उनको कराया गया। उनके ऑपरेशन की तैयारी हो रही थी। उनके बीमारी की सूचना मुहम्मदाबाद थाना गाजीपुर पर वायरलेस से जेल सुपरिटेंडेंट द्वारा भेजी गई खबर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट मऊ सीजीएम मऊ के यहाँ मुख्तार अंसारी वीसी के माध्यम से पेश हुए थे और वीसी के माध्यम से उन्होंने माननीय मरहूम मुख्तार अंसारी साहब अपने बड़े भाई अफजाल अंसारी साहब से भी बात करते थे और उमर अंसारी से भी बात किए और उन्होंने कहा कि मेरी जो है बेटे उमर अंसारी से बातचीत किए थे, जिसका वीडियो वायरल हुआ है। लेकिन कुछ लोगों का ये कहना है कि मुख्तार अंसारी की आवाज नहीं है, मुख्तार अंसारी जेल में थे तो वो कैसे बात। साथियों नमस्कार, इस वक्त मेरी मौजूदगी है जनपद गाजीपुर में और जनपद गाजीपुर में जब से मुख्तार अंसारी का निधन हुआ है तब से तमाम जो प्रतिक्रियाएं हैं लोगों की आ रही हैं और कुछ लोग तो उन्हें मसीहा कह रहे हैं तो कुछ लोग उन्हें माफिया डॉन के नाम से पुकार रहे हैं। कहीं जो है उनके निधन से लोग शोक प्रकट कर रहे हैं तो कहीं जो है खुशियां मना रहे हैं। हमारे साथ उनके वकील हैं। जब भी उनका जो यहाँ पर जो केस हुआ करता था तो ये लड़ते थे और हमारे साथ उनके वकील साहब हैं। हम इनसे बात करेंगे। बहुत बहुत सर स्वागत है आपका। धन्यवाद। आपका एक आपका वीडियो भी आपका आ रहा है, आपकी भी प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि मुख्तार अंसारी माफिया डॉन और कुछ लोग कह रहे हैं कि मसीहा। आप क्या कहेंगे, क्योंकि आप तो उनका केस लड़ चुके हैं? देखिए, हमारी जो व्यक्तिगत राय है जी, वो गरीबों के मसीहा थे, पहली बात। दूसरी बात, ये जो माफिया डॉन जो कहा जा रहा है तो उसको आप हिंदी में ये कह सकते हैं शेरे दिल। हिंदी में आप शेरे दिल कह सकते हैं। वो मसीहा भी थे और शेरे दिल भी थे। तो माफिया डॉन का हिंदी में आप शेरे दिल उसको कह सकते हैं, जो कि माफिया डॉन लोग कह रहे हैं। तो माफिया का अर्थ शेरे दिल है, तो वो मसीहा थे गरीबों के और शेरे दिल। हमारे जो इस्लाम धर्म में मौत जो है वो बरहक है और आपके भी हिंदू धर्म में भी बरहक है। बरहक का मतलब यह है कि किसी भी व्यक्ति की, किसी भी धर्म का हो, जात का हो, उसकी मृत्यु जो है वह निश्चित है। दुनिया में एक ही चीज सत्य है जो मृत्यु है। मृत्यु सत्य है जो हर व्यक्ति को बरहक है। जो मृत्यु का समय निश्चित है, हर व्यक्ति को एक दिन मरना है। हम इस्लाम धर्म को मानने वाले जितने मुसलमान भाई हैं वो मिट्टी में मिलेंगे और हमारे जो भी हिंदू भाई और जो अन्य जातियों के जो भी हमारे भाई हैं वो पंच तत्व में एक न एक दिन विलीन होंगे और सबका दिन निश्चित है। जी, जिस तरीके से बातें हो रही हैं कि जो है उनके परिवार के लोग आरोप लगा रहे हैं कि उनको स्लो पॉइजन दिया गया था, इस तरीके से बातें हो रही हैं, तो क्या अब जो है जब जो तमाम सारी केसेस हैं उनके ऊपर वो तो खत्म हो जाएंगी? देखिए, उनके ऊपर जितने भी मुकदमे पेंडिंग है वो तो अवेट कर दिए जाएंगे माननीय न्यायालय द्वारा। अब उनके ऊपर कोई मुकदमा नहीं चलेगा जो है, लेकिन उनके मृत्यु के बारे में
जो लोग जश्न मना रहे हैं उनको या तो अशिक्षित है या तो उनको इस बात का नॉलेज नहीं है कि उनकी भी मृत्यु निश्चित है और मृत्यु का दिन भी निश्चित है। बस ऊपर वाला जो है ईश्वर, अल्लाह, भगवान, जो भी आप जिस रूप में भी आप याद करते हैं, वो अपने ऊपर इल्जाम नहीं लेते हैं कि किसी न किसी बहाना लगाकर हर व्यक्ति की मृत्यु होती है। उसकी मृत्यु के पीछे कोई न कोई बहाना होता है, लेकिन मुख्तार अंसारी की मृत्यु को हम लोग स्वाभाविक मृत्यु नहीं मानते हैं। हम लोग उनको मृत्यु को हम लोग हत्या मानते हैं, क्योंकि वह जेल में भी अपने छोटे बेटे उमर अंसारी से बातचीत किए थे, जिसका वीडियो वायरल हुआ है। लेकिन कुछ लोगों का ये कहना है कि मुख्तार अंसारी की आवाज नहीं है, मुख्तार अंसारी जेल में थे तो वो कैसे बात किए। तो शायद उनको ये पता नहीं है, हमारे अधिवक्ता भाई भी ये कह रहे हैं कि जेल में थे तो कैसे बात किए। तो शायद उनको यह पता नहीं है कि आज के समय में हर जेल में 3-4 पीसीओ खुल गया है और हर पीसीओ पर हर बंदी को ये राइट है कि वह अपने परिवार का नंबर देगा और वह वहां पर तैनात जो सिपाही है वह अपने मोबाइल से उनके परिवार से बात कराएगा। इस बात का जो है कानून आ गया है कि जेल में पीसीओ खुल गया है और वह अपने परिवार से बात कर सकता है। तो माननीय मरहूम मुख्तार अंसारी साहब अपने बड़े भाई अफजाल अंसारी साहब से भी बात करते थे और उमर अंसारी से भी बात किए और उन्होंने कहा कि मेरी जो है तबीयत बहुत खराब हो गई है, मुझे स्लो पॉइजन दे दिया गया है, अब मैं बैठ नहीं पा रहा हूँ, अब मैं नहीं बचूंगा, आप मुझसे मिलने मत आना क्योंकि मैं बैरक से बाहर नहीं निकल पा रहा हूँ और मैं बैठ नहीं पा रहा हूँ। तो लोगों को यह जानकारी होना चाहिए। लोग ये प्रतिक्रिया व्यक्त कर रहे हैं कि मुख्तार अंसारी जेल में थे तो उनकी आवाज में नहीं है, वो किसी और की आवाज है। उनको यह पता नहीं है कि हर जेल में पीसीओ खुल गया है, 4-5 पीसीओ हर जेल में खुल गया है और वहाँ एक सिपाही की ड्यूटी रहती है और हर बंदी जाकर अपने फैमिली से बात करता है। तो उन्होंने भी अपने लड़के से भी कहा था, जब पहली बार बीमार होकर के जेल से जब वहाँ मेडिकल कॉलेज बांधा गए तो वहाँ पर उनको एडमिट कराया गया, उनके ऑपरेशन की तैयारी हो रही थी। उनके बीमारी की सूचना मोहम्मदाबाद थाना गाजीपुर पर वायरलेस से जेल सुपरिटेंडेंट द्वारा भेजी गई खबर कि वो बहुत गंभीर हालत में बीमार है। तो उनके घर से उनके बड़े भाई जनाब अफजाल अंसारी सांसद गाजीपुर वहां पहुंचे मेडिकल कॉलेज बांधा और उनके छोटे बेटे उमर अंसारी भी पहुंचे, लेकिन उमर अंसारी को मिलने नहीं दिया गया और माननीय सांसद जनाब अफजाल अंसारी साहब मिले और मुख्तार अंसारी ने खुद कहा कि भैया हमको जहर दे दिया गया है और अब हम नहीं बचेंगे। एक बात मैं और बता देना चाह रहा हूँ कि सबसे मुख्य बात जो है कि मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट मऊ सीजीएम मऊ के यहाँ मुख्तार अंसारी वीसी के माध्यम से पेश हुए थे और वीसी के माध्यम से उन्होंने सीजीएम मऊ को यह बताया कि मुझे जहर दे दिया गया है और मेरी हत्या की साजिश की गई है, जो कि रिकॉर्ड है उसको मजिस्ट्रेट के सामने दिया गया है बयान, जो कि डाइन डिक्लेरेशन की श्रेणी में आता है। और डाइन डिक्लेरेशन जो मृत्यु कालिक कथन होता है, मृत्यु के पूर्व अगर कोई मृतक अगर बयान देता है और मजिस्ट्रेट के सामने अगर बयान दिया है या गस्टेड अफसर के सामने और रिकॉर्ड है तो वो डाइन डिक्लेरेशन माना जाएगा। और डाइन डिक्लेरेशन के आधार पर जेल सुपरिटेंडेंट के खिलाफ मुकदमा 302 का दर्ज होना चाहिए। मैं माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश सरकार से मैं
निवेदन के साथ यह मांग करता हूं कि जेल सुपरिटेंडेंट बादा के विरुद्ध जो है 302 का FIR होना चाहिए, क्योंकि बंदी खुद कह रहा है मजिस्ट्रेट के सामने, और मजिस्ट्रेट ने रिपोर्ट भी कॉल किया कि उनकी रिपोर्ट प्रस्तुत किया जाए। 27/3 को वहां से रिपोर्ट आ गई कि उनकी स्वास्थ्य जो है सामान्य है। तो वह तो भाई टाइप करा करके जेल सुपरिटेंडेंट जो भी लिखना चाहे लिख सकते हैं, उनकी स्वास्थ्य सामान्य है, जबकि मुख्तार अंसारी बैठ नहीं पा रहे हैं और लिख के भेजा जा रहा है। 27/3/2024 को जेल सुपरिटेंडेंट बादा द्वारा रिपोर्ट भेजी गई है CGM मऊ के, जो कि मेरे पास है वह रिपोर्ट। उसमें लिखा गया कि जेल अधीक्षक से माननीय न्यायालय द्वारा उनके स्वास्थ्य के बारे में रिपोर्ट तलब की गई है, उनकी स्थिति जो है सामान्य है, और उनको पहली बार ले जाया गया और उनको वहां से उसी दिन शाम को फिर जो है जेल में दाखिल कर दिया गया, और उसके फिर एक दिन बाद उनकी हालत गंभीर हो गई। जेल में उनकी हालत गंभीर हो गई, और जहां तक उम्मीद है कि उनकी जेल में ही डेथ हो गई थी, लेकिन जेल अधीक्षक द्वारा उनको जेल से बादा मेडिकल कॉलेज पुनः दोबारा ले जाया गया, और ले जाने के बाद जो है उनको वहां पर डॉक्टर ने मृत घोषित कर दिया जो है। लेकिन इतना विश्वास है हम लोगों को कि उनकी डेथ जेल में ही हो गई थी, लेकिन जेल सुपरिटेंडेंट अपने बचाव में उनको मेडिकल कॉलेज ले गए और वहां पर जाकर के डॉक्टर ने उनको मृत्यु घोषित कर दिया है। अच्छा, जो बताया जा रहा था, जो उसरी चट्टी जो हत्याकांड हुआ था, में कई लोगों की मौत हो गई थी, उसमें इनका संबंध बताया गया और उसी का जो है चल रहा था यहाँ पर केस। देखिए, 15 जुलाई 2001 को मुख्तार अंसारी मरहूम जो है वो मऊ सदर के विधायक थे और मोहम्मदाबाद से मऊ जा रहे थे, और रास्ते में उसरी चट्टी गांव पर एक ट्रक खड़ी थी, जो कि इनकी गाड़ी जब पहुंची तो आगे आगे जो है ट्रक चलने लगी, और उसके डाले पर लोग बैठे हुए लोग जो थे उसमें एक हमलावर था, मनोज राय, वो भी था, बैठा हुआ था। तो उधर से AK-47 47 से गोलियां जब चलने लगी तो मुख्तार अंसारी की गाड़ी में बैठे हुए उनके गनर रामचंद्र प्रदीप, जो कि हेड कांस्टेबल थे उत्तर प्रदेश पुलिस के, उनको गोली लग गई, और उन्होंने भी अपने बचाव में गोली चलाया, जो कि हमलावर मनोज कुमार राय को भी गोली लग गई, जो कि हमलावर था, और मनोज कुमार राय की भी मृत्यु हो गई, और रामचंद्र हेड कांस्टेबल की भी मौके पर ही मौत हो गई, और एक व्यक्ति और जो कि बाबू पुत्र सोबराती, उसकी भी मृत्यु हो गई, जो मुख्तार अंसारी की गाड़ी में बैठा था, उसको भी गोली लग गई जो है। तो वह केस गाजीपुर में चल रहा था, जिसमें कि ब्रिजेश सिंह और त्रिभुवन सिंह अभियुक्त है, और एक अनिल सिंह जो थे वो उनकी मृत्यु हो गई। वह केस गाजीपुर में चल रहा था। उसमें जब गवाही अफरोज खां की हुई और वो उनके विरुद्ध जब गवाही दिए, तो त्रिभुवन सिंह के द्वारा 407 में ट्रांसफर एप्लीकेशन माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद में दिया गया, और माननीय उच्च न्यायालय के आदेशानुसार वह केस गाजीपुर से लखनऊ MP MLA कोर्ट में ट्रांसफर हो गया, और वहां पर इस समय ट्रायल चल रहा है। लेकिन सबसे मुख्य बात यह है कि उसरी चट्टी केस में मुख्तार अंसारी वादी मुकदमा थे, और अभी तक उनकी गवाही नहीं हुई थी। वो चश्मदीद गवाह थे और घायल भी थे। उनकी गवाही होने से अभियुक्त गण को सजा हो सकती थी, और उनकी गवाही अभी बाकी थी। इस कारण से भी उनकी हत्या कराने की जेल में काफी दिनों से प्रयास किया जा रहा था, और उनको मारने के लिए एक बार जेल में मुख्तार अंसारी से मिलने जब उनकी पत्नी अफसा अंसारी गई थी, तो चाय पी रहे थे। दोनों लोगों को चाय में पॉइजन दे दिया गया था, और दोनों लोग चाय पीने के बाद मुंह से झाग फेंकने लगे, और दोनों लोग गश्ती से बेहोश हो गए। दोनों लोगों को हॉस्पिटल ले जाया गया, और दोनों लोगों की जान किसी तरह से बच पाई जो है। तो तमाम सारी बातें आपने बताई,
लेकिन अब जो है, अब तो वो केस खत्म हो गया, क्या अब जो है दूसरा कुछ शुरू होने वाला है? उन जो आप बता रहे थे कि मुकदमा दायर किया जाएगा, इस तरीके का कुछ होने वाला है? देखिए, अभी जो है मरहूम मुख्तार अंसारी का अभी जो है धार्मिक आयोजन अभी चल रहा है, अभी उसमें सब लोग व्यस्त है, इसलिए जो है अभी माननीय उच्च न्यायालय और माननीय उच्चतम न्यायालय का जो है दरवाजा खटखटाया जाएगा। देखिए, मरहूम मुख्तार अंसारी शेरे दिल थे, यह बात सत्य है, और गरीबों के मसीहा भी थे, यह भी सत्य है। अब तक उनको मारने के लिए बहुत साजिश रची गई, लेकिन एक बात मैं ये कहना चाहूंगा कि दुनिया में आज तक कोई भी कारखाने में मुख्तार अंसारी को मारने के लिए कोई गोली नहीं बनी, और मुख्तार अंसारी को मारने वाला, गोली मारने वाला कोई आज तक धरती पर पैदा नहीं हुआ है, यह बात सत्य है। लेकिन एक पिंजरे में बंद करके किसी आदमी को अगर विवश हो, अगर वह एकदम उसकी हाथ पैर अगर बांध दिया जाए और पिंजरे में शेर को भी बंद कर दिया जाए, तो आप उसको किसी भी तरह से मार सकते हैं, वह असहाय होता है जी। मुख्तार अंसारी जेल में बंद थे, असहाय थे, और अगर उनको पॉइजन दिया गया है तो इसकी जांच सीबीआई के द्वारा कराई जानी चाहिए। मैं उत्तर प्रदेश सरकार से मैं अनुरोध के साथ ये मांग करता हूं कि जेल सुप्रिंटेंडेंट बादा के विरुद्ध मुकदमा कायम करके इसकी जांच सीबीआई के माध्यम से कराई जानी चाहिए। जी, धन्यवाद। हमारे साथ जो मुख्तार अंसारी के वकील थे, जो इसी गाजीपुर जो कोर्ट में मुकदमा चल रहा था, तो तमाम सारी बातें हुई। आप लोग कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा कि कैसा इनकी जो प्रतिक्रियाएं हैं वो जो प्रतिक्रियाएं हैं इनकी, आप लोग उस पर कमेंट करके जरूर बताइएगा कि कैसा लगा। धन्यवाद।